गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 34 में हिंदी लिटरेचर में स्टैंडर्ड 6 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर हिंदी लिटरेचर में आम का पेड़ कहानी का पाठ ज्ञान के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा था। इसमें आपने प्रश्न क, आम का पेड़ हमेशा निराश क्यों रहता था, वसंत ऋतु आने पर आम के पेड़ का क्या हाल हुआ, परेशान होकर आम के पेड़ ने अपने मन में क्या सोचा, घ, आम के पेड़ के सामने कौन प्रकट हुए और उन्होंने उसे क्या वरदान दिया, अंग, इच्छा पूर्ण होने पर भी आम का पेड़ फिर से दुखी क्यों रहने लगा। बच्चों, आपने यहाँ तक इन प्रश्नों का उत्तर आपने लिखा था। आज हम लेक्चर 34 में इसी चैप्टर आम का पेड़ कहानी के बाकी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आज आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है, आम के पेड़ ने वृक्ष देवता से क्षमा क्यों मांगी। आम के पेड़ ने वृक्ष देवता से क्षमा क्यों मांगी। इसका आंसर होगा, आम के पेड़ ने वृक्ष देवता से क्षमा इसलिए मांगी क्योंकि वह अब एकदम अकेला हो गया था। दूसरे पेड़ों पर चहल पहल देखकर उसे अपने सूनापन का एहसास होता। अब उसे कोई परेशान नहीं करता, कोई उसकी परवाह नहीं करता। अब न उस पर नए पत्ते निकले, न मंजरियाँ खिली, न कोई पक्षी आते, न कोयल मधुर गीत गाती, न बच्चे शोर मचाते। वह ठूठ सा खड़ा रहता। आम के पेड़ ने वृक्ष देवता से क्षमा क्यों मांगी। इस क्वेश्चन का आंसर है, आम के पेड़ ने वृक्ष देवता से क्षमा इसलिए मांगी क्योंकि वह अब एकदम अकेला हो गया था। दूसरे पेड़ों पर चहल पहल देखकर उसे अपने सूनापन का एहसास होता। अब उसे कोई परेशान नहीं करता, कोई उसकी परवाह नहीं करता। अब न उस पर नए पत्ते निकले, न मंजरियाँ खिली, न कोई पक्षी आते, न कोयल मधुर गीत गाती, न बच्चे शोर मचाते। वह ठूठ सा खड़ा रहता। तो बच्चों, आज क्वेश्चन नंबर 1 पाठ ज्ञान का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 सही कथन के सामने सही का और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाएंगे। आम का पेड़ हमेशा अकेला रहने में ही प्रसन्नता का अनुभव करता था। ये सही होगा। चिड़िया सुबह सुबह चुप रहती और उसे जगाती नहीं थी। ये गलत है, क्योंकि आम के पेड़ पर सुबह सुबह चिड़िया जाती और उसे जगाती, जो कि आम के पेड़ को अच्छा नहीं लगता था। ग, आम के पेड़ को सबका आना अच्छा लगता था। गलत। बच्चे पत्थर मार मार कर अंबिया तोड़ते थे। सही। कोयल शोर मचाकर आम की नींद में बाधा डालती। सही। आम के पेड़ पर फिर से पत्ते निकलने शुरू हो गए। कोयल शोर मचाकर आम की नींद में बाधा डालती। ये गलत होगा। शोर नहीं, वो गाना गीत गाती। ये गलत होगा। आम के पेड़ पर फिर से पत्ते निकलने शुरू हो गए थे। सही। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने किससे कहा। किसने किससे कहा, यहाँ ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मैं तुम्हारा क्या हित करूं। मैं तुम्हारा क्या हित करूं। इस प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे, यहाँ है, वृक्ष देवता ने आम के पेड़ से कहा। मैं तुम्हारा क्या हित करूं, ये किसने किससे कहा, तो वृक्ष देवता ने आम के पेड़ से कहा। ख में है, मैं चाहता हूँ कि मुझ पर फल और पत्ते न लगे ताकि कोई मुझे तंग न कर सके और मैं आराम से सोऊं। ये आम के पेड़ ने कहा, वृक्ष देवता से कहा। आम के पेड़ ने वृक्ष देवता से कहा। ग है, तुम्हारी इच्छा तो पूर्ण हो गई थी, फिर तुम अब भी क्यों उदास हो। तुम्हारी इच्छा तो पूर्ण हो गई थी, फिर तुम अब भी क्यों उदास हो। इसका उत्तर होगा, वृक्ष देवता ने आम के पेड़ से कहा। वृक्ष देवता ने आम के पेड़ से कहा। तो बच्चों, आज आपने पाठ ज्ञान में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को आपने पढ़ा लिखा। अब आपका शब्द ज्ञान है। इसमें आप देखेंगे नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखना है।
यानी आपको उल्टा विलोम शब्द का अर्थ होता है, विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। अब यहाँ प्रसन्न है, इसका होगा अप्रसन्न। पूर्ण है तो अपूर्ण होगा। प्रसन्न है, इसका आप अप्रसन्न बनाएंगे। पूर्ण अपूर्ण, हित अहित, घृणा प्रेम, सुखी दुखी, कच्ची पक्की, अज्ञान ज्ञान, शांति अशांति, अच्छा बुरा, मधुर कर्कश, कोमल कठोर, पसंद नापसंद। एक बार और बच्चों ध्यान देंगे। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखे। प्रसन्न, इसका होगा अप्रसन्न। पूर्ण, इसका होगा अपूर्ण। हित, इसका होगा अहित। घृणा, इसका होगा प्रेम। सुखी, इसका होगा दुखी। अच्छा बुरा, कच्ची पक्की, मधुर कर्कश, अज्ञान ज्ञान, कोमल कठोर, शांति अशांति, पसंद नापसंद। बच्चों, आज आपने लेक्चर 34 में आपने चैप्टर 2 के अब पाठ ज्ञान और शब्द ज्ञान का एक क्वेश्चन आपने लिखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के बाकी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।